आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो के आई तो बड़े मगन से गवा बीवी के कमरा में यहाँ रसगुल्ला लेके। पहली रात में यही सब होते हैं। जब रसगुल्ला का डब्बा लेके हुआ गवा सलाम की हिस तो बीवी ने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन सबसे पहले नंबर पर उसने एक सवाल किया कि कुछ पढ़े बढ़े हो? खड़बड़ान कहे साहिल्ला ये कौन सवाल आएगा? आजकल के तो मेहरुए पूछत हैं बैंक बैलेंस कुछ जमा किए हो, तुम्हारे नाम में कुछ जमीन वमीन है, खाता वाता है कि नहीं, कि ऐसे हो खाली। आजकल की औरतें सवाल करती हैं, लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी। उसने कहा कुछ पढ़े बढ़े हो? तो पढ़े रहा ही नहीं। अब परेशान की कहा कही दी, अगर कही थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होती, अगर कही थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगी। तो कहे डांटिस कहे काहे रे तो घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले ये रे? तो कहे ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, ना पढ़े हो तो पढ़ लो। कहे सब पढ़ी 35 साल के हो गए हैं, अब कमाए जी कि तोरे कि पढ़े जी? तो कहे ना ही दिन में कमाओ रात रात पढ़ लो। तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली? तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की दौलत सीने में लेके तुम्हारे घर आई हूँ, इसलिए कुरान मुझसे पढ़ लो, मैं रात रात तुमको पढ़ा दूँगी। कहते अच्छा तुमसे पढ़ी है? अगर कहूँ गाँव को जान गया कि फलनवा मेहरुआ थी पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। कहीं सुनो पढ़ेबे हम, पढ़े हो तुम, न तुम बताए न हम बताइबे तो कोई कैसे जाने। खैर बात खत्म है कि दूसरे दिन गवा तो फिर वही सवाल, पढ़ ले रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो औरतिया पीछे पड़ गई। तो कहा था पीछे पड़ गई हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में कहूँ नाम ले ली हो तो आपको दांत तुम्हारा हम राखब न। तो कहिस न बताइबे रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, न बताइबे कहूँ। तब पूछिस कौन किताब ले? तो कहीं जा बगदादी कायदा ले आओ। तो गुस्सा आएगा, कहीं बगदादी कायदा? अरे इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीजा लिए तो के बगदादी कायदा खरीदे। बहुत चोंगा रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद शरीफ में बिका था। मेहरुआ समझे सुन रे ये सब कहूँ बिका थे किताब रे, अपने ही बिका था। कहीं अच्छा तो गवा दुकान पर बगदादी कायदा खरीदी, उसके बाद उसका घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरी, हाथ में लेके नहीं आवा कि रास्ते में कोई पूछ न ले तो मुंह से निकल जाए कि पढ़े जाए। बहरहाल लेके आया, 35 साल का जवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र हुआ कि एक ही हफ्ता में बीवी ने शौहर को बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब खत्म हुई तब उसका हिम्मत बढ़ी, तो खुद ही पूछे थे कौन किताब ले? कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ, वो लेके आवा, वो कहीं हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ाई दी। कहीं ना कहीं जाओ अम्मा पारा लाओ, उसका ले गया वो पढ़ाई दी। कहीं ना कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। बड़ी किताब लेके आया तो बीवी ने 2.5 महीना में 25 पारा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 25 पारा पढ़ गया, 5 रह गए तो बड़ा खुश। तो एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 25 तो खत्म हो गए, 5 बाकी हैं, अभी कोई जान नहीं पाई से तो नहीं कहूँ बताओ अपने सखी सहेली के हमरा आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करावे लगा। तो बीवी कही घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला बिल्कुल आखिरी चलत है और मरी है, तीसरे दिन सयुम हुई, गांव के लोग जुटी हैं, तो तुम चना न पढ़ो दिन कुरान पढ़ो। गांव के लोग देखिए खुद ब खुद जान जाए कि फलाना पढ़े। अच्छा अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए खत्म। तो मट्टी के बाद जब तीसरे दिन सयुम हुआ तो गांव के लोग पहुंचे मस्जिद में, कुछ चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। यहू टोपी ओपी लगा के हुआ पहुंचा। जब पहुंचा तो ये कुरान पढ़े वाले लंग बढ़ा, के सतीवे बैठे चना पढ़त रहे। तो सतीवे कुर्ता पकड़ के खींच के यहाँ आओ रे, यार बाहर कहाँ जाते रे? चना यहाँ है, बाहर कुरान वाले हैं रे। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूं पढ़े, कहीं यहाँ आओ रे, बाहर कहाँ जाता है? बाहर कुरान वाले हैं। कहे आज हम कुरान पढ़ रहे। सतीवे चौंके कहें कुरान पढ़ी है कब से रे?
कहीं आज से तो सतीवे छोड़ दी, कहीं देखी कैसे पढ़त है। जब कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। बीवी ने थोड़ा थोड़ा करके जैसे पढ़ाया था सही से वैसे पढ़ने लगा। जब सतीवे सुनी तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ उछ के याद के लिए से, लेकिन जब अलहम्दो के बाद अलिफ लाम मीम शुरू की तब सतीवे खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह यू पढ़ कैसे गवा, ये कब पढ़े। जब अलिफ लाम मीम पढ़े लाग तो सतीवे उठे कहीं ने कुरान बंद कर, बंद की। सतीवे पूछिन की आए रे, सब दिन तो हमरे लोगन साथे रहे, छगड़ी चराए, मुर्गी चुराए, अंडा चुराए, सब दिन तो हमरे साथे रहे, तू पढ़े कब रे। तो कहा घर पे। कहा घर पे, किसने पढ़ाया। तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहा घरे, और पूछे को पढ़े तो कहते घर माँ। बीवी का नाम नहीं बता, बड़ा होशियार रहा। और बीवी के दूसरा नाम घर माँ भी तो है। बोलो आजकल बहुत से ही मदरसा में कहीं मौलाना साहब तनी पानी फूंक दो, पूछो कहा बात है, कहीं घर में पेट फिरा था। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता है, मिहरुआ पेट फिरा है तो जानो घर में पेट फिरा था। ऐसे बहुत से कहीं मौलाना साहब तनी तबीज बना दो, पूछो कहा बात, कहीं घर में मूड फिरा था। बीवी का दूसरा नाम घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहा घर माँ। पूछे को पढ़े से तो कहा घर माँ। सतीवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से। तब साथियों ने दुआ मांगी मस्जिद में कि या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, या अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। खुश जिसकी वजह से शौहर कामयाबी के रास्तों पे चला जाए। कुरान पढ़ा दिया, और जब कुरान पढ़ेगा तो एक दिन बीवी कहते सुनो तुम जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, अब हमारी एक तमन्ना और है, कहीं का कहीं नमाज पढ़ लिया करो। कहीं अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो डई नहीं हूँ। तो कहा थे अरे सुनो 5 वक्त अल्लाह ने फर्ज किया है, मेरे कहने से 1 वक्त की नमाज पढ़ लो, नमाज फजर में उठ जाया करो। उठते ही हो मुँह हाथ धुलते हो तो जरा पहले उठ के वजू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो ताकि कुरान की तिलावत भी अदा हो जाए, और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को मुनव्वर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं होगा। नमाज फजर छोड़ने वाले इंसान के चेहरे पे रौनक नहीं आ सकती। याद आए मेरे शौहर, मेरी दिली ख्वाहिश है कि सुबह उठते हो तो जल्दी उठ के नमाज फजर पढ़ लो ताकि तिलावत कुरान भी उसी में अदा हो जाए। बीवी ने समझाया, शौहर के दिल में बात उतर गई। बीवी के कहने से नमाज फजर पढ़ने लगा, और नमाज फजर पढ़ते पढ़ते फिर और नमाजों की पाबंदी करने लगा, यहाँ तक कि कुछ दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह पंजगाना नमाज का वो पाबंद हो गया। जब नमाज पढ़ने लगा तब बीवी ने एक दिन फिर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए। अब मेरी तीसरी तमन्ना ये है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे जेवरों को बेच दो और चले जाओ हज का मुबारक सफर कर लो। सुभान अल्लाह, हज कर लो, हाजी हो जाओ और खुदा का वो घर देखाओ जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया है, मन नज़र काबा, जिसने काबा को एक नजर देखा, ईमान व एहतिसाबा, ईमान के साथ और हिसाब के इल्म के साथ कि इसका हिसाब अपने अमाल का अल्लाह को देना है।
तो ईमान और हिसाब के अकीदे से जिसने काबा को एक नजर देखा तो सरकार फरमाते हैं खरजा मिनल खताया, वो गुनाहों से निकल गया। कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ, हज कराओ, गुनाहों से पाको साफ हो जाओ। बीवी की कहा, बीवी की बात उसके दिल में उतर गई। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी किया हज का, और कुछ ही दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी हो गया। सुभान अल्लाह। लोगों, पता चला कि अपने छोटे से भी इल्म हासिल करना चाहिए। शौहर ने अपनी बीवी से क्या क्या हासिल कर लिया, कुरान की दौलत हासिल कर ली, नमाज की दौलत हासिल कर ली, और हज की भी दौलत हासिल कर ली। लेकिन आजकल की औरतें चुड़ैली नहीं, चुड़ैली। हाँ, इनसे अगर जब कोई कही तो कहीं तुमका, अभी नेपाल गया था तो मर्द हज के लिए तैयार, मेहरुआ नहीं तैयार। वो कहे तू ले ले जन्नत, जा तू चले जा, तू का ज्यादा जरूरी। बताओ माअल्लाह, नहीं गई, शौहर अकेले चला गया। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने शौहर के साथ हज करने जाओ। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा किया था तो सरकार की बीवी उम्मे सलमा साथ में थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की बीवियां साथ में थी। पता चला अपने शौहर के साथ, अल्लाह तौफीक दे बीवी हज करे तो रसूलुल्लाह की बीवियों की सुन्नत का सवाब पाएंगे। कुरान पढ़ो, कुरान बहुत अजीम दौलत है। आज माशाअल्लाह 4 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। गरीब नवाज भी हाफिज थे, गौसे पाक भी हाफिज थे, आला हजरत भी हाफिज थे, चारों खुलफा हाफिज थे, सहाबा बहुत हाफिज होते थे। इसीलिए एक जंग में, जंगे जुमल है, 70 सहाबा ऐसे थे जो हाफिज कुरान थे और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हिफ्ज कुरान बहुत बड़ी दौलत है मुसलमानों। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल किया और इस इदारे की मदद की, और आज अल्लाह ने मौका अता फरमाया कि आज बच्चों की दस्तार बंदी हो रही है। याद रखो, जिसका बच्चा कुरान पढ़ा उसके लिए जन्नत की जमानत मेरे नबी ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बारहा सुना है, मन क़राअल कुराना, जिसने कुरान पढ़ा, उल्बिस वालिदा होता यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उसके माँ बाप ताज पहनाए जाएंगे। वो ताज कैसा होगा? ज़ौहु अशद्दु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का फरमान है। मुसलमान हो गए, नबी के ये फरमान पर भरोसा न रखे तो मोमिन ही कहाँ। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चियों को कॉलेज न भेजो, ऐसी जगह अपने बच्चियों को न भेजो जहां लड़के और लड़कों का खल्त मल्त होता हो, इसलिए कि बहुत हालात नाजुक हैं। कॉलेजों में न भेजो, अपने बच्चियों को डॉक्टर बनाने की कोशिश न करो। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, क्या डॉक्टर नहीं बनेगी तो तुम्हारी लड़की रोजी नहीं पाएगी। इंजीनियर न बनाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लड़कियों को लिखना सिखाना ही मना है, लड़कियों को लिखाई न सिखाई जाए। अब आज उसके खिलाफ लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आप रोजाना देख रहे हो मोबाइल पे, टीवी पे। जब सरकार के उसूल को छोड़ोगे तो सिवाय बुराई और बदनामी के कोई चीज हाथ आएगी नहीं। इसलिए अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करो। हजरात, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। आज पीर के पीछे लोग दीवाना,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया है इन्ना बन अबवाबुल जन्नह, बेशक बाप जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है। बाप को हुजूर ने जन्नत का दरवाजा बताया। और माँ हदीस में इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। अच्छा बताओ, कहूँ सुने हो कि पीर भी जन्नत का दरवाजा है? हमने नहीं सुना, ना हमने पढ़ा। कहीं सुना है कि पीर के पैर के नीचे जन्नत है? हमने नहीं सुना। बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैर के नीचे जन्नत है। आज माँ बाप को छोड़ के पीर के पीछे भाग रहे हो। और पीर भी आज 100 में 10 पीर अच्छे मिलेंगे जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं और लोगों को मुरीद करते हैं इस्लाह के लिए। बाकी दामन उठाओ तो सब मादा ही मिलते हैं। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। मारहरा से आला हजरत मुरीद हैं। मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ हर साल उर्स कासमी में कहते हैं कि मुरीदो, लाखों की तादाद में आने वालों, तुम इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारा पीर हूं, तुमको बख्शवा लूंगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तुम्हारी मगफिरत नहीं हो सकती। अच्छे पीर ये कहते हैं। और जो शैतान टाइप के टहरत हो कहते जो उनको जब पीरे है, पीर का मनाए ले जाओ, बजानो सब ठीक। ऐ लोगों, माँ बाप को ठोकर न मारो, माँ बाप को राजी करो। टाइम नहीं है कि आपसे कुछ कहा जाए। पीरों की मैं मुखालिफत नहीं करता, लेकिन आज अक्सर ऐसा मिलता है, बहुत कम लोग हैं। नमाजों की पाबंदी करो। हदीस पाक में आया है वफदुल्लाहि सलास, सरकार फरमाते अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मेहमान हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर फरमाया अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। अल्लाह जिसे हज की तौफीक दे। वो हाजी नहीं जो हज के क्या होता कि मेड़ काटे दूसरे के। हाँ, वो हाजी नहीं कि हज करके आए दूसरी की माँ बहन बेटी तक आए। वो हाजी नहीं जो दूसरों का माल हड़प करे। वो हाजी नहीं कि हज करने के बाद नमाजों को छोड़ दे, बल्कि हज के बाद नमाज की पाबंदी करे, हलाल रोजी खाए, किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह न डाले। तो ऐसा हाजी हदीस में है कि क़यामत के दिन खुद जन्नत में जाएगा और 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी खुदा का मेहमान। लेकिन आज हाजी अल्लाह रहम करे। दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगर पहुंच गया। कटोरा रखे, नमाजी निकले लागे तो मांगे लागे अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो निकले लोग अठन्नी चवन्नी डाले, खन्न से बोले तो अंधरवा का अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। इतने में यहाँ एक साहब निकले तो बजाय उनके कटोरम डारे के जौन कुछ के कटोरम रहे उनका भरे लागे से पंजन। जब भरे लागे कटोरवा खड़भड़ान तो अंधरवा जाने इसकी कोनो उठाए लिए जाते का। वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ ली। कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया। तो चौंका कहीं साई अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। इत्तेफाक से हाजी रहे तो कहीं नारे अंधरवा तो कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहा तो यह हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ, हज करेंगे 4 लाख रुपया लगाएंगे और उसके बाद आते हैं अपनी बदामालियों की वजह से इतनी बड़ी शहादत को बर्बाद कर देते। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल आमिरो, और उम्रा करने वाला इंसान भी खुदा का मेहमान है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद भी खुदा का मेहमान है। अब आप सोचिए कि कहाँ चले जाए जिहाद करे।
अब जिहाद तो है ही नहीं मुसलमानों, जिहाद आज भी है, हर घर में जिहाद है, जिहाद करो। जिहाद इसी को नहीं कहते कि तलवार लेके अल्लाह की राह में निकल जाओ, मारो मर जाओ ना। जिहाद का मतलब आओ सुनो हदीस पाक। इस वक्त ठंडक का मौसम है, पानी छूने का दिल नहीं चाहता, लेकिन जिहाद की तारीफ सुनो। सरकार फरमाते हैं इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, सख्त ठंडक में मुकम्मल। वकसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से चल के जाना। सुभान अल्लाह। व इंतज़ारुस सलाती बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। नबी फरमाते जिसने 3 काम किया तो सरकार फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ईमान वालों यही तुम्हारा जिहाद है, यही जिहाद है। ठंडा हो लेकिन वजू बनाओ मुकम्मल, मस्जिद में जाओ और नमाज पढ़ के आओ और फिर दूसरी नमाज का इंतजार करो। नबी फरमाते तुम्हें जिहाद का सवाब मिलता रहेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, बगैर नमाज के खुदा कभी राजी नहीं होगा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। चूँकि उलमाए किराम की तादाद बहुत ज़्यादा है, मैं करीब का था इसलिए मैं जल्दी बैठ गया कि बाद में हमारी कौन सुनेगा, तो मैं बैठ गया। मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खतीब आए हैं जो आपको अपनी खिताबत भी सुनाएंगे और अपना कलाम भी सुनाएंगे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल करे और दुआ है कि इस इदारे को अल्लाह सब रोज़ तरक्की अता फरमाए।